हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं रत्न रांगले, आपका फिजिक्स मेंटर, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल द शो ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे कितना टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स के हमने एग्जांपल्स देखे, और उसके बाद हमने देखा कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ तो वो उनमें क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। आज हम देखेंगे कि ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो जो फोर्स का इफेक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, वो डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे। इसका मतलब ये है कि मोर मैग्नीट्यूड, मोर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे वो भी ज्यादा होगा। दूसरा, लेस मैग्नीट्यूड इंप्लाइज लेस इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी ऑब्जेक्ट पे कम होगा। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है क्रिस गेल वाला एग्जांपल। क्रिस गेल ने बॉल को हिट किया अपनी बैट से और बॉल चली गई स्टेडियम के बाहर। तो क्रिस गेल ने जो फोर्स लगाया बैट के थ्रू उस बॉल पे, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था, इसलिए वो बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई। पर क्रिस गेल के अलावा कोई दूसरा बैट्समैन अगर बॉल को हिट करे तो वो मुश्किल से बाउंड्री तक भी नहीं जा पाती, क्योंकि वो जो फोर्स लगाते हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इसलिए जो इफेक्ट होता है उनके फोर्स का बॉल पे वो कम होता है। पर क्रिस गेल का जो फोर्स होता है बैट के थ्रू जो लगाता है वो बॉल पे, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका जो इफेक्ट दिखता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बॉल स्टेडियम के बाहर चली जाती है, और बाकी दूसरे बैट्समैन अगर बॉल को हिट करे तो वो मुश्किल से स्टेडियम तक जाती है। अब आगे देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है। इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बॉलर ने बॉल डाला इस डायरेक्शन में, इस लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उस समय उसकी स्पीड थी 140 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही क्रिस गेल ने बॉल को हिट किया उसकी डायरेक्शन हो गई चेंज और उसकी वेलोसिटी हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, पहले बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था 140 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे ही बॉल को बैट से हिट किया गया तो बॉल की स्पीड भी चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।